ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय। स्मृति में अनेकत्र व्यवहार की शिक्षाएं दी हैं। आज सत्य भद्र व्यवहार पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 138। श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयाद एष धर्मः सनातनः। तो सनातन धर्म क्या है? तो कह रहे हैं कि मनुष्य को सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सदा सत्य बोले और उसको प्रिय अर्थात मधुर शिष्ट एवं हितकर रूप में बोले। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य भाषण भी अप्रिय और अहितकर भाव से न बोलें, जैसे अंधे को अंधा, काणे को काणा, लंगड़े को लंगड़ा आदि न कहें। और प्रियम अनृतम न ब्रूयात, प्रिय या हितकर भी झूठ हो तो उसे ना बोलें, अर्थात दूसरे की चाटुकारिता और प्रसन्नता के लिए असत्य भाषण ना करें। ऐसा सनातन धर्म, यह सदा सर्वदा पालनीय धर्म है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसरे का कल्याणकारक उपदेश करें। काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न बोलें, और जिस मिथ्या भाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी ना बोलें। यह सनातन धर्म है। सत्य तो बोलना है, लेकिन क्या सत्य सुनने की कंडीशन में सामने वाला है, यह भी तो देखो। वो जो आप सत्य उसे सुनाना चाहते हैं, क्या वो आपके मुख से सत्य सुनने के लिए तैयार है, ये भी तो देखो। तो अब आपके मुख से सत्य सुनना नहीं चाहता, अथवा वो सत्य सुनने की कंडीशन में नहीं है, तो क्या उसे झूठ बोलोगे? बोले झूठ भी नहीं बोलेंगे। तो इसी को सनातन धर्म कह रहे हैं कि सत्य आपको बोलना है, सदा सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, हितकर बोलना है, सही तरीके से बोलना है, सही समय पर बोलना है, ताकि उसका लाभ हो, उसकी हानि ना हो। अब आनंद फानंद में होता क्या है कि सत्य के स्थान पर विकल्प वृत्ति का प्रयोग कर लेते हैं, वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जिसको छल कहते हैं। छल की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, फिर कहते हैं वो तो हमने बाद में आपको बताया नहीं। फिर कहा, भद्रम भद्रम इति ब्रूयात भद्रम इति एव वा वदेत शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केन चित सह। मनुष्य भद्रम भद्रम इति ब्रूयात, सदा शिष्ट कल्याणकारक या हितकर बात को ही कहे, व अथवा अभद्रम इति एव वदेत, जो भी बोले उसे शिष्ट एवं हितकर भाव से ही बोले। केनचित सह, किसी के साथ, शुष्क वैरम च विवादम न कुर्यात, व्यर्थ विरोध और विवाद एवं झगड़ा ना करें। सबसे पहले सत्य की बात आई थी, और सत्य के बाद अब क्या लिख दिया है? भद्र। यानी जो सत्य है वो कैसा हो? भद्र, कल्याण करने वाला हो, उसके लिए लाभकारी हो। उस सत्य को सुनकर के उसकी हानि ना हो जाए, क्योंकि लोगों के अंदर अस्मिता अभिनिवेश क्लेश व्याप्त होता है और वो सत्य सुनने के मूड में नहीं है, उसका सामर्थ्य नहीं है। आपने सत्य सत्य कह दिया, वो स्वयं स्वामी संबंध से ग्रसित था, वस्तु टूटी और व्यक्ति निपट गया। वस्तु टूटती है और व्यक्ति निपट जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इतने व्यक्ति का शांति पाठ हो गया सुन करके, आपने तो सत्य बोला। तो इस सत्य का प्रयोग बड़ा विचित्र है, इसको बड़े ध्यान से बोलना है, समझदारी के साथ बोलना है, और शिष्ट भाव से, अशिष्ट भाव से नहीं।
बोले नहीं हम तो सत्य कहते हैं और चौड़े में बोलेंगे। ना भाई, ऐसा मत करो। चौड़े में सुनने की सामर्थ्य भी तो हो सामने वाले की। अच्छा, तुम चौड़े में सत्य बोलना चाहते हो और अगर कोई तुम्हारे लिए ऐसा ही व्यवहार करे, तुम्हारे लिए भी कोई सत्य चौड़े में ही बोल दे, तो क्या तुम उस सत्य को चौड़े में स्वीकार कर पाओगे? बोले विचारणीय है। विचारणीय है तो तुम भी विचारो अगले के विषय में। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, युवात्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार तुम्हें स्वयं के लिए ठीक नहीं लगता वैसा दूसरे के लिए मत करो। जो तुम्हें ठीक लगता है तुम दूसरे के साथ करो। तो भद्र बोलना है, कल्याणकारी बोलना है और किसी से व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वाणी जो है मित्र भी बना सकती है और शत्रु भी बना सकती है, प्रेम भी उत्पन्न कर सकती है और द्वेष भी उत्पन्न कर सकती है, और लिया दिया एक नहीं। वाणी से आप लोगों को अपना हितैषी भी बना सकते हैं और विरोधी भी बना सकते हैं। तो वाणी का प्रयोग बड़ा संभल करके करें, बुद्धिपूर्वक करें और समय के अनुसार करें। तो ये सत्य और भद्र के व्यवहार बताए। इसके पश्चात एक व्यवहार बता रहे हैं कि जब हम रूपवान होते हैं और हमको कुरूप लोग दिखाई देते हैं, हम शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं और कुछ लोग दुबले पतले विकलांग दिखाई देते हैं, हम साधन संपन्न और कुछ लोग साधनहीन दिखाई देते हैं, तो लोग इस पर इतराते हैं। अपनी साधन संपन्नता पर, अपने रूप पर, अपने शारीरिक सौष्ठव पर लोग इतराते हैं और दूसरों को चिढ़ाते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा, हीन अंगान अतिरिक्तान, हीन अंगान अतिरिक्त अंगान विद्याहीनान वयो अधिकान रूप द्रव्य विहीनांश जाति हीनांश नाक्षिपेत। हीन अंगान विकृत या कम शारीरिक अंगों वाले अर्थात अपंगों, अतिरिक्त अंगान अधिक अंगों वालों, विद्याहीनान अनपढ़ मूर्ख, वय अधिकान आयु में बड़े, और रूप द्रव्य विहीनान रूप और धन से रहित, और जाति हीनान अपने से निम्न वर्ण वाले, इन पर न आक्षेपित उनकी न्यूनताओं पर कभी आक्षेप, व्यंग, हंसी मजाक ना करें। देखिए, बड़े से बड़े जो विवाद हैं, और विवाद कहाँ तक बढ़ जाते हैं कि दूसरे के प्राण हरण तक भी व्यक्ति सोचता नहीं है प्राण हरण करने में। और ये कहाँ से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं अपमान से आरंभ। ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम असमर्थ की अवहेलना करें, असमर्थ का अपमान करें। ईश्वर ने आपको रूपवान बनाया है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कुरूप पर हंसेंगे। ईश्वर की कृपा से हम सुदृढ़ अंग हैं, पोषण से युक्त हैं, पुष्टि से भरे हुए हैं। अपंगता, विकलांगता, हीनता, कुपोषण हमारे अंदर नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसका अपमान करें, उसकी तिरस्कार करें, उसकी खिल्लियाँ उड़ाएं। कथाकार बहुत सारी कथाएं करते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग विषय है, परंतु समझाने के लिए कई प्रकार की बातें कही जाती हैं। भीम ने कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है। चूंकि दोनों की टशन थी, दुर्योधन और भीम की कभी बनती नहीं थी, 36 का आंकड़ा था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। जब इन्होंने अपना नया राज भवन बनाया इंद्रप्रस्थ में, जिसके अवलोकनार्थ दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहां पर प्रवेश किया, पानी को धरती समझा, धरती को पानी, दरवाजे को दीवाल समझा, दीवाल को दरवाजा, तो भीम ने खिल्ली उड़ाते हुए, एक चुटकी लेते हुए कह दिया, धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है। अब बात तो सही कही थी लेकिन गलत समय पर कही थी। धृतराष्ट्र अंधा है,
अब यहाँ पर बेटा कभी पानी में गिर रहा है, कभी अपना सिर फुड़वा रहा है। ये स्थिति किसकी है? जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है उसकी स्थिति होती है। तो ये व्यंग कर दिया, धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है। चीजें चुभ जाती हैं। तो ऐसे जो कठोर वचन है, उन कठोर वचनों से बचना चाहिए। स्त्री का अपमान, नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति हैं उनका अपमान, दरिद्रों का अपमान, शूद्रों का अपमान, भिखारियों का अपमान, अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं तो आप कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। आप अगर अपने से छोटों का अपमान कर रहे हैं तो क्या आपका कभी अपमान नहीं होगा? किसी का अपमान करके आप कभी बड़े नहीं हो सकते और सम्मान प्राप्त कभी नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा बनना है, आपको अगर सम्मान प्राप्त करना है, तो जो आपसे कम है उनको गले लगाओ, उनको उठाओ। वास्तविक सम्मान आपका तब है, सम्मान तब नहीं है जब आप उनको कुचल दो। लेकिन दृष्टिकोण मनुष्यों का बड़ा अलग है। कुचलने में, दमन करने में, होटिंग करने में वो क्या मानते हैं कि हम विकसित लोग हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं। ये गुड मैनर्स से बैड मैनर्स किसी मॉडर्न एजुकेशन की किताब में होता नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये अभद्र व्यवहार, ये लाड़ मैकाले के मानस पुत्रों के द्वारा, पुत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। तो विकृत अंग है या कम शारीरिक योग्यता वाला है। कुछ लोग अधिकांग वाले की भी होते हैं, 6-6 उंगलियां होती हैं, तो उसको बोलते हैं छटंगी। छठ, षडंगी शब्द है, षडंगी, तो उसका तत्सम तद्भव हो गया छटंगी, 6 अंग वाला। तो इस प्रकार से उसे चिढ़ाते हैं। टोंटा नाम पड़ जाता है। टोंटा यानी जैसे ये हाथ इस प्रकार से होता है, किसी का मुड़ा हुआ होता है, तो उसका गांव में नाम पड़ जाता है टोंटा। पैर से थोड़ा सा लचक करके चलता है तो उसका नाम पड़ जाता है लंगड़ा। आंख से थोड़ा कम देखता है तो उसका नाम पड़ जाता है काना। और 6 उंगलियां हुई तो उसका नाम पड़ गया छटंगी। ऐसे ऐसे नाम गांव में लोग पाड़ देते हैं, बना देते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे शरीर में अंग कम हो या ज़्यादा हो, वो किसी कारण से है और वो वैसे ही दुखी है, और तुम उसे दुख क्यों दे रहे हो? वो वैसे ही अपनी कर्मों के कारण से पीड़ित है। अनपढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, लेकिन पढ़े लिखे समझदार हैं इसका यह अर्थ तो नहीं है कि अनपढ़ मूर्ख की अवहेलना करेंगे, तिरस्कार करेंगे। आपको किताबी ज्ञान है, लेकिन क्या जीवन का पूरा ज्ञान है? जीवन का तो पूरा ज्ञान नहीं है। वो बेर बेचने वाला हो सकता है, मूंगफली बेचने वाला हो सकता है, पानी पूरी का ठेला लगाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला हो सकता है, वो स्वीपर हो सकता है, कचरा बीनने वाला हो सकता है, वो साधारण किसान हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो अपमान के योग्य है? अच्छा, वो जो जानता है वो तुम जानते हो क्या? जिसमें वो प्रवीण है, कुशल है, निष्णात है, उसमें तुम हो क्या? नहीं होना। कंपैरिजन मत करो। वो अपने क्षेत्र से, अपने दृष्टिकोण से ठीक है, तुम अपने क्षेत्र से, अपने दृष्टिकोण से ठीक हो। अगर तुम समर्थ हो तो आप ये सोचो कि असमर्थ की क्या सहायता कर सकते हो। यदि तुम पढ़े लिखे हो तो ये सोचो कि अनपढ़ की क्या सहायता कर सकते हो। एक अनपढ़ व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, आरक्षण की खिड़की पर जाकर के लाइन में लग जाता है, कहता है बाबूजी मेरा ये फार्म भर दो, मुझे टिकट कराना है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, बोलता है टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता तो इस लाइन में ही क्यों लगे हो, ऐसे यात्रा क्यों कर रहे हो रिजर्वेशन करा करके? अरे आप लोग तो ऐसे ही चले जाओ जनरल में, साधारण टिकट लेकर के। अच्छा, ये पढ़े लिखे होने का परिचय हो गया। बहुत सारे व्यवहार हैं। बैंक में लोग मिलते हैं, बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं होती हैं, वो वृद्धावस्था की पेंशन के लिए आई हैं, उन्हें 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये कुछ मिलते हैं।
वो ऐसे तैसे कहते हैं कि बेटा मेरा फार्म भर दे, तो वहाँ कोई पढ़ा लिखा उनके फार्म भरने के लिए उसके पास समय नहीं है। लेकिन उस अनपढ़ माँ के पास तुम्हारे लिए बहुत समय है, तुम उससे सहायता मांग के देखो, जो उसके बस में होगा वो तुम्हारे लिए करेगी। लेकिन तुम पढ़े लिखे, तुम्हारे पास समय नहीं है, सहायता आप नहीं कर पा रहे, विचारणीय है। तो आप लोगों के फॉर्म भर दें, लोगों को सूचना दे दें, वो नहीं जानता क्या लिखा है साइन बोर्ड पर, फ्लेक्स बना हुआ है, उसे नहीं पता, नहीं पढ़ना आता, आप बता दो कि यहाँ पर ये लिखा है, ये इसकी दुकान है। अगर आप अनपढ़ को बता देते हो तो ये आपकी पढ़ाई का सदुपयोग है, ये पढ़ाई का लाभ है। पढ़ाई का ये लाभ नहीं है कि आप जिसको पढ़ना नहीं आता है, तुमको पढ़ना भी नहीं आता, हिंदी भी पढ़नी नहीं आती, गुजराती भी पढ़ने नहीं आती, मराठी पढ़ने नहीं आती, इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, कैसे लोग हो ना। मत करो तिरस्कार, वो पहले से दुखी है। अगर वो पढ़ना जानता तो तुमसे क्यों कहता है? क्या तुमसे सहायता मांगता? तुमसे सहायता नहीं मांगता। तो सहायता करना चाहिए। रूप में धन में आप अधिक हैं, तो जो आपसे रूप में और धन में कम हैं तो उन पर कोई आक्षेप नहीं, उन पर कोई कमेंट पास नहीं। जब व्यक्ति नया नया गांव से निकल करके शहर में जाता है, कॉलेज में जाकर के पढ़ता है, तो जो पहले से कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और शहरी लड़के होते हैं, वो क्या अद्भुत प्रकार के कमेंट्स उन बच्चों पर करते हैं, वो तो वही जानते हैं। गांव के परिवेश से निकल करके लड़की आई है, 12th पास करके कॉलेज में उसने प्रवेश लिया है। अब गांव के परिसर में रहने वाले की वेशभूषा अलग रहेगी, सीधी सी बात है, और शहर में रहने वाले की वेशभूषा अलग रहेगी। पर वो जिस प्रकार से कमेंट करते हैं, चिढ़ाते हैं, वो बड़ा असहनीय होता है। हुटिंग जिस प्रकार से की जाता है वो असहनीय होता है। हालांकि आजकल तो मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो गांव के लोग भी बहुत अच्छे प्रकार से वस्त्र आभूषण धारण करने लग गए हैं, उनकी हेयर स्टाइल बदल गई है। लेकिन 10 वर्ष पूर्व तो ऐसे ही स्थिति थी, लोग हुटिंग करते थे। तो ये नहीं करना है, ये व्यवहारों को समझना है। अगर आप रूप संपन्न हैं, सामर्थ्यवान हैं, धन संपन्न हैं, तो जो विपन्न हैं उनके प्रति हमें अच्छा ही व्यवहार करना है, तभी हमारी संपन्नता सिद्ध हो सकती है। और एक और बात है, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ की सहायता नहीं कर सकता तो अनपढ़ कभी पढ़ना भी नहीं चाहेगा। अगर रूप संपन्न व्यक्ति कुरूप व्यक्ति के प्रति दया का भाव नहीं रखना चाहता तो वो कुरूप ही बना रहना चाहेगा, वो कभी रूपवान नहीं बनना चाहेगा। अगर रूपवान बन गए और अभिमान आ गया तो क्या मतलब है? अगर हम पढ़ लिख गए और हमने दूसरों की सहायता न की तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? यदि हम धनवान बन गए और हमने गरीबों की ओर नहीं देखा तो हमारे धनवान होने का क्या ही लाभ है? प्रेरक बने हम लोगों की इंस्पिरेशन बने, लोग हमसे मोटिवेट होकर के वो इस लाइन पर आ जाएं। तुम छूत हो, तुम छोटी जाति हो, तुम मंदिर में घुसने के योग्य नहीं हो, ये तुम नहीं कर सकते, वो तुम नहीं कर सकते। तो व्यक्ति ने कहा इस ऊंची जाति से भगवान बचाए। भगवान इतना भेदभाव नहीं करता, इतना ये ऊंची जाति वाला करता है। अरे इस धर्म में इतने प्रपंच हैं, इस धर्म से तो भगवान बचाए, इस धर्म को मैं छोड़ता हूं। अगर आप धार्मिक हैं तो आप ऐसा व्यवहार करो कि व्यक्ति को आकर्षित कर दे, व्यक्ति आप पर मोहित हो जाए और वो अपने व्यवहार को छोड़ करके आपके व्यवहार को ग्रहण कर ले। आपको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है। परंतु तथाकथित लोगों ने धर्म को भी इतना जटिल बना दिया, इतने अंधविश्वास, पाखंड, पूजा पाठ, चढ़ावा, ये वो, इतने में लोगों को भ्रमित कर दिया कि व्यक्ति पीड़ित होकर के उसने उसका मार्ग छोड़ दिया और बुद्धम शरणम गच्छामि, या इस्लाम की शरण में चला गया, नास्तिक हो गया, ईसाईयत की ओर चला गया। क्यों? तुम्हारे कर्मकांड, तुम्हारे प्रपंच, तुम्हारे छलावे से पीड़ित होकर के, कुंठित होकर के। इतिहास में कई निष्ठावान हिंदुओं ने क्या किया? हिंदू धर्म त्याग दिया। क्यों? जिनको वो धार्मिक कहते थे उनका व्यवहार अधार्मिक देखा गया। सोच करके देखिए, कुछ ऐसी जॉब्स हैं
कुछ ऐसी नौकरी हैं जिनको व्यक्ति प्राप्त तो करना चाहता है पर उनसे व्यवहार नहीं करना चाहता, उसको अच्छा नहीं मानता। क्यों? हमने सिस्टम बिगाड़ रखा है, आदर्श नहीं रखा। आदर्श तो ले दे करके केवल एक ही बचा हुआ है, वो है सेना का। सार्वभौम सत्य है हमारे भारत में, अगर एक ही पोजीशन ऐसी है जो सैल्यूट करने के योग्य है, वो है सैनिकों का। सर्वाधिक सम्मान जो है उसी का लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन उसमें भी छल प्रपंच उसके बढ़ जाएंगे तो लोग उससे भी मुंह मोड़ लेंगे, उसको भी पीठ पीछे गालियां देने लग जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा प्रोफेशन बचा नहीं है जिसको लोगों ने लज्जित ना किया हो, चाहे वो डॉक्टरी का पेशा हो, पढ़ाने का पेशा हो, और तहसील के लेवल का काम हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सारे पेशे बिगाड़ रखे हैं। वकील के लेवल का काम हो, लोगों ने बिगाड़ रखे हैं। आदर्श नहीं बनाए, कमाई का धंधा बना दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लोग आदर्श नहीं मानते। अच्छे रूपवान बनो, धनवान बनो, सब कुछ बनो, लेकिन जो आपसे निर्धन हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, आप उनकी सहायता करो। सहायता करके ही आप उनके प्रेरक बन सकते हैं, उनके प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, उनके रोल मॉडल्स बन सकते हैं। मंगलाचार युक्तः स्यात् प्रयतात्मा जितेन्द्रियः जपेच जुहुयाच्चैव नित्यम अग्निम अतंद्रितः। मनुष्य सदा मंगल आचार युक्त कल्याणकारी आचरण करे, प्रयतात्मा आत्मा के उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, जितेंद्रिय होवे और अतंद्रिता आलस्य रहित होकर नित्यम एव प्रतिदिन अवश्य ही जपोपासना और संध्या करे, तथा अग्निम जुहुयात अग्नि में हवन करे। आगे कहा मंगलाचार युक्तानाम नित्यम च प्रियतात्मनाम जपताम जुहुवताम चैव विनिपातो न विद्यते। मंगलाचार युक्तानाम, जो सदा कल्याणकारी आचरण और कार्यों में लगे रहते हैं, और नित्यम प्रियतात्मनाम, जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तथा जपताम, जो प्रतिदिन संध्या द्वारा परमात्मा का जप एवं उपासना करते हैं, और जुह्यताम, जो प्रतिदिन हवन करते हैं, उनका जीवन में कभी विनिपाता पतन न विद्यते नहीं होता, उनका जीवन बुराइयों की ओर नहीं जाता। तो यदि हम सत्य बोलते हैं, यदि हम भद्र व्यवहार करना चाहते हैं, यदि हम रूप संपन्न हैं, यदि हम धन संपन्न हैं, यदि हम उच्च पद वाले हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे बने रहें, हमारी सदैव उन्नति होवे, हमारी कभी अवनति ना होवे, तो क्या आवश्यक है कि हम सदा कल्याणकारी आचरण करें। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार वो हो जो स्वयं का भी कल्याण करे और उससे प्रभावित जो जो लोग हों उनका भी कल्याण हो। सराउंडिंग, हमारे आसपास के जितने लोग हैं उनका भी कल्याण हो। जैसे जल क्या है, शीतल है, वो स्वयं भी शीतल रहता है और उसके निकट जो आएगा उसको भी वो शीतलता प्रदान करता है। तो वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार एक पॉजिटिव ऑरा से ओतप्रोत होना चाहिए। उस व्यवहार को करके व्यक्ति खुद भी प्रसन्न रहे, आनंद में मग्न रहे, सकारात्मक उसका चिंतन रहे, और लोग उससे मिलने के लिए उतावले हों कि भाई आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, आपसे मिलकर के प्रेरणाएं मिलती हैं। तो आचरण ऐसा हो, और कैसे हो कि हम अच्छे कार्यों में लगे रहें, हमारे कार्यों से लोग प्रेरणा लेवे, हमारा कार्य शुभ हो और हमारे कार्य का परिणाम भी कैसा हो, शुभ हो। हमें प्रयत्नशील रहना है, किसके लिए? आत्मा की उन्नति के लिए, शरीर की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, धन की उन्नति के लिए, खेती किसानी की उन्नति के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा की उन्नति नहीं है तो वो सारे कार्य कैसे हैं? थोते हैं, धुंधले कार्य हैं। इसलिए प्रयास हो कि हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करें। और आत्मा की उन्नति किस में है? आत्मा की शुद्धि किस में है? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। विद्या और तप,
हम ज्ञान प्राप्त करते चले जाएं, विद्या प्राप्त करते चले जाएं, अविद्या को हटाते चले जाएं और तपस्वी अपने आप को बना लेवें। इसी से हमारी आत्मा की क्या है, उन्नति है, इसी से हमारी आत्मा की शुद्धता होगी। निरंतर हम ईश्वर का ध्यान करें, अग्निहोत्र करें, निरंतर स्वाध्याय करते रहें, तो इससे क्या होगा कि हम बुराइयों से बचते रहेंगे और हम अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। वेदाभ्यास करना शास्त्रकारों ने कहा कि ये परम धर्म है और बहुत बड़ा तप है। वेदम एव अभ्यसेत नित्यम यथा कालम अतंद्रितः तम ही अस्य आहु परम धर्मम उपधर्मो अन्य उच्यते। नित्यम सदा यथा कालम, जितना भी अधिक समय लगा सकें उसके अनुसार, अतंद्रिता आलस्य रहित होकर के, वेदम एव अभ्यसेत, वेद का ही अभ्यास करें, वेद का ही स्वाध्याय करें, क्योंकि तम अस्य परम धर्मम आहु, वेदाभ्यास को द्विजों का सर्वोत्तम धर्म का या कर्तव्य कहा। अन्य उपधर्मा उच्यते, वेदाभ्यास के समक्ष अन्य सब धर्म या कर्तव्य गौण है। वेद परम धर्म है, वेद परम धर्म है, वेद का अभ्यास करें। तो चलिए एक व्रत लेते हैं। आज से हम सभी जो वर्तमान में सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, नित्य प्रतिदिन वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। एक सामूहिक व्रत हम लेते हैं। शास्त्र की बातों को हम कड़ाई से पालन करें। जितना सामर्थ्य हो सकता है उतने सामर्थ्य के अनुसार हम शास्त्र वचनों पर आचरण करें, उनको अपने जीवन में आत्मसात करें। तो एक सामूहिक हमारा प्रयास कि हम सब मिल करके अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर नित्य प्रतिदिन एक वेद मंत्र का स्वाध्याय अवश्य ही करेंगे। आज आपने प्रारंभिक सत्र में जब कल्याण मार्ग के पथिक पुस्तक पढ़ी तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद जी का प्रसंग सुनाया था, जिसमें आपने ही कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने क्या किया, वेदों का स्वाध्याय आरंभ किया। और जब उन्होंने स्वाध्याय आरंभ किया तो शास्त्रार्थ करने के लिए दूसरे अन्य व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रही, दूसरों से पूछने की अपेक्षा नहीं रही। हम स्वयं अपने जीवन में वेदों को आत्मसात करें। आज वो दौर गया कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, आज वो दौर गया कि ब्राह्मण को छोड़ करके इतर जाति के लोग वेद नहीं पढ़ सकते, आज वो दौर गया कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। आज का दौर अलग है, ये ऋषि दयानंद का दौर है। ऋषि दयानंद ने मनुष्य मात्र के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए वेद उपस्थित कराया है। हम सब का धर्म है कि हम वेदों का अध्ययन करें, वेदों का स्वाध्याय करें। वेदाभ्यासेन सततम शौचेन तपसेव च अद्रोहेण च भूतानाम जाति स्मृति पौर्विका किम। मनुष्य सततम वेदाभ्यासेन, निरंतर वेद का अभ्यास और स्वाध्याय करने से, शौचेन आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से, तथा तपसा तपस्या से, और भूतानाम अद्रोहेण प्राणियों के साथ द्रोह भावना रखते हुए अर्थात अहिंसा की भावना रखते हुए, पौर्विकीम जातिम स्मृति, पूर्व जन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम निरंतर वेदों का अभ्यास करेंगे, निरंतर हम स्वाध्याय करेंगे, हम आत्मिक उन्नति और शारीरिक उन्नति पर फोकस करेंगे, तपस्वी जीवन बिताएंगे, प्राणियों के साथ अद्रोह का व्यवहार रखेंगे, यानी अहिंसा पूर्वक हमारा जब जीवन होगा तो हम पूर्व जन्म की अवस्था को स्मरण कर लेंगे। पूर्व जन्म की अवस्था का मतलब क्या है, हम वर्तमान में कैसे हैं और हमारे ऐसे होने के पीछे का कारण क्या है। वो कारण है हमारा पूर्व जन्म, यानी अभी तक जितनी भी अवस्था वाले हम हो चुके हैं उससे पहले तक की स्थिति क्या थी, और हमने जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवेश में जन्म लिया, उस परिवेश के कारण क्या रहे होंगे, तब जाकर के वो जाति, वो आयु, वो भोग हमें मिला होगा। तो वो स्वाध्याय करने से, तपस्वी जीवन बिताने से वो पूर्व जन्म की स्थिति का बोध हो जाएगा। पूर्व जन्म की स्थिति का बोध का अर्थ ये ना लें कि किस कुल, किस खानदान में हम जन्मे थे और कैसे कर्म करके कैसी अवस्था में हम मरे थे। ओ